हेलो माय स्वर्ण फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो सभी को तहे दिल से ग्रैटिट्यूड, डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको ये वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए, एनर्जी के साथ जुड़े रखने के लिए, आपके जर्नी में, सबके जर्नी में डिवाइन गाइड करने के लिए। इसलिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितने भी जो भी दिए हैं डिवाइन, उसके लिए भी थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ जानना है या फिर जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी के रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेंगे डीएफ डीएम्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले डीएफ्स का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ्स आज थोड़ा मतलब आपको बॉडी पेन, जैसे बैक पेन हो सकता है, आपको कमर दर्द हो सकता है, लोअर बॉडी वाइब्रेट हो सकता है। मे बी आपको जैसे अगर फीमेल बॉडी में है फेमिनाइन, तो वाइट डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, और मेल बॉडी में तो नाइट फॉल जैसे हो सकता है। ये थोड़ा फ्रिक्वेंट दिख रहा है अभी, इसमें पैनिक होने को ज़रूरत नहीं है। बहुत वाटर इनटेक कीजिएगा, शांत रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि न्यू मून आ रहा है तो उसका एनर्जी है। तो आपको कहीं न कहीं मतलब बहुत अजीब-अजीब ड्रीम्स देख रही होंगी। ड्रीम्स में स्नेक दिख सकता है, मेबी स मतलब व्हाइट स्नेक या फिर ब्लैक स्नेक, ऐसे कुछ, मैक्सिमम व्हाइट स्नेक जैसे दिख रहा है। लंबा-लंबा, बड़ा-बड़ा स्ट्रॉ स्नेक्स दिख रहा होगा, और नहीं तो वो स्नेक्स मतलब उसका कास्टिंग ऑफ हो रहा होगा, जैसे वो क्या बोलते हैं, शेडिंग हो रहा है, मतलब अपना जो केचुली छोड़ती है तो वैसे वैसे हो रहा हो। तो ये क्या चीज़ आपको अगर देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। पुराना पैटर्न, जो ओल्ड पैटर्न है, उसको आपको लेट गो करना है, उसको छोड़ना है। समथिंग न्यू इज अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ। तो कुछ ना कुछ न्यू शुरू होने वाला है, ये इसका मीनिंग है। और आप अगर देख रहे हैं तो आप उसमें डरिएगा नहीं। ये मतलब व्हाइट स्नेक ना कहीं जर्नी में बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वो थोड़ा वो चीज़ को भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी शो करता है। तो अकॉर्डिंगली आप उसी हिसाब से मतलब ये कंसिडर कीजिएगा। और फेमिनाइन, आपको आज ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब जर्नी में आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। कोई कुछ मतलब कहीं से कुछ रहा नहीं दिख रहा है, या फिर अगर आपके डीएम आपके साथ कनेक्ट भी किए हैं, लेकिन डीएम की तरफ से कुछ चेंजेस खास ऐसे आपको दिख नहीं रहा है। तो वो चीज़ के लिए कहीं न कहीं आप थोड़ा ओरी हो गए हैं, या फिर थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ हो गई हैं कि जर्नी में एक्चुअली ये जर्नी कुछ काम करता है, या फिर ज एक्चुअली जर्नी में कुछ है, मतलब मिलने मिलने वाला ऐसा कुछ। क्योंकि ये ना 99.9% डीएफ्स को ये रहता है, ये डाउट रहता है, होता ही है। क्योंकि इतना अप डाउन होता रहता है, इतना एनर्जी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कहीं न ना कुछ ना मतलब जैसे आप थोड़ा बिलीव करते आएँगे, तुरंत ही कुछ ऐसे किया जाएगा कि आपको बिलीफ सिस्टम को हिला दिया जाएगा। फिर आप डाउट करेंगे, फिर आप थोड़ा-थोड़ा अपने आप को सँभालते जाएँगे, फिर देखेंगे फिर ऐसा कुछ होगा। तो ये ना एक तो ऐसे होता है ये जर्नी में, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा मतलब आपका कहीं न कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है वो भी हिलता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि फेमिनिन मतलब ये चेक किया जाता है, डिवाइन आपके ऊपर चेक कर रहे हैं कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना मतलब आप ये चीज़ में खुद को बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वो बिलीव सिस्टम बहुत ज़रूरी है आपके अंदर आना, अपने आप पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर दूँगी, अगर आप हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का अगर स्टोरी जानते हैं, तो प्रहलाद को उसके पापा फेंक दे रहा था नीचे, मतलब पहाड़ से नीचे, उसमें भी ही इज़ ओके। उसको कभी डर नहीं लगा था। मतलब ये थोड़ा टफ है मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन लगता है कि मेबी जितना अपने जर्नी में एक्सपीरियंस किया, ये लगता है कि इस तरह से ही मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, उस लेवल का ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको अगर मतलब लाइफ पूरा नीचे फेंक रहा है, फिर भी आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैं अब भी बोल रही हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यही लेवल का ही है हमें जो वहाँ तक पहुँचना है, और ये जर्नी वहाँ तक भी लेकर जाता है। क्योंकि आप सरेंडर मोड पे आ गई, मतलब ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके साथ कुछ लेना-देना है नहीं। सरेंडर हो गई मतलब अगर लिप्स भी गिर रहा है, फ्लावर्स भी गिर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिएगा, और बड़ा-बड़ा स्टोन भी गिर रहा है या फिर पूरा पहाड़ ही टूट गया है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। ये कहीं न कहीं वो जर्नी हमें सिखाता है फेमिनिन। तो फेमिनिन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कि आपको कुछ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होने वाला है, या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप सोची थी, कुछ न कुछ कितना दिन से कोशिश कर रही थी वो हो जाए कंप्लीट। वो कहीं न कहीं लग रहा है कि मतलब दिख रहा है आपको कंप्लीट होते-होते, या फिर वो चीज़ पे आप जो काम कर रही थी वो कहीं न कहीं सक्सेस होते जा रहा है।
फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो सकता है या फिर आपके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है। तो ये वो चीज़ के लिए आपको मतलब सेलिब्रेशन होने वाला है। आपको मतलब जैसे खुद में ही बहुत मतलब अंदर से चीज़ फ़ील हो रहा होगा हैप्पीनेस वाला चीज़। ये हैप्पीनेस वाला चीज़ है ना, ये बाहर से इतना नहीं मतलब इतना नहीं फ़ील होता है, लेकिन अंदर से फ़ील होता है। इसलिए ना जब आपके डीएम आने वाले होंगे ना, तब आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि आपका ना अंदर आपका हायर सेल्फ को उसको पता चल जाता है पहले। तो आप ना अंदर ही अंदर अपने आप पहले पूरा मतलब जैसे मतलब कुछ जिससे पूरा जैकपॉट मिल गया है, इसी हिसाब से आपको इतना खुशी लगेगा ना, आप खाली-पीली भी पूरा मतलब पूरा खुश रहेंगी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो वो चीज़ कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो और फ़ेमिनाइन आप अभी अपने फैमिली के साथ में भी कहीं टूर ट्रैवल कर सकती हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं या फिर कुछ चैरिटी वगैरह में भी आप इन्वॉल्व हो सकती हैं। कहीं पे दान-धर्म कर सकती हैं, कहीं पर आप कुछ डोनेट कर सकती हैं। कुछ मतलब जैसे हेल्प वगैरह कुछ जाके बच्चे लोग को या फिर बूढ़े-बुजुर्ग हैं, कोई अनाथ आश्रम है, कहीं वृद्धाश्रम है, मेबी कुछ ना कुछ आपको अभी वो सिचुएशन लाया जाएगा, डिवाइन आपको उतना हेल्प करेंगे, आपको उतना गाइड करेंगे, आपको चैरिटी वगैरह में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँगे और करने से क्या होता है, फर्स्ट तो वो सोल सैटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत मतलब डिवाइन लेवल में आपको चीज़ सैटिस्फैक्शन मिलता है फर्स्ट। सेकंड चीज़ क्या होता है कि आपको ना जब ये चीज़ करते हैं, कहीं न कहीं कर्मा भी बैलेंस होता है, राइट? क्योंकि कर्मा के बंधन में खाली अकेले डीएम नहीं बंधे हैं, हम लोग भी बंधे हैं, डीएफसी बंधे हैं, इसलिए तो कर्मा के साथ हम भी घिरे रहते हैं ना। डीएफ का लाइफ भी मतलब कहाँ इतना स्मूथ चल रहता है, बचपन से एक आदमी के साथ डील करते-करते ही बड़े हुए हैं। तो वो चीज़ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का भी खुद का भी कर्मा बैगेज कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में है। तो ये चीज़ होने से क्या होगा, कर्मा भी क्लियर होता है। अगर आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है अभी फेमिनिन, जब फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएँगे, आप अगर फाइनेंशियली कुछ अमाउंट इनकम करेंगे, जब आपको पास आ जाएगा मतलब एक ठो जितना आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, तो उससे उसका ना कुछ परसेंट पक्का कभी न कभी दान-धर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप जितना दे रही हैं, आपको उसको उससे दोगुना रिटर्न आएगा क्योंकि ये डिवाइन इस तरह से ही बनाए हैं। आप दूसरे को दे रही हैं और आपको डिवाइन देगा। तो ये चीज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत लेवल में आपका कर्मा भी बैलेंस करता है और आपको करके देखिएगा बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़, बहुत सुंदर लगता है। मतलब ज़िंदगी में हाँ, जितने आप अकेले हैं, डिवाइन फेमिनाइन सबसे अकेली रहती है क्योंकि भले ही वो फैमिली के साथ रहे या जो जिनके साथ रहे, इतना सब चीज़ स्ट्रेस ट्रिगर होता रहता है ना, कोई भी उसका नहीं है अपना, जिसको वो बोल सकती है अपना और अपने से अपना है डीएम क्योंकि वो सोल ही है। वो तो सबसे पहले पर आए हैं, तो उसको तो कभी उनको तो कोई बोल भी नहीं सकते। तो सब मतलब इस हिसाब से देखने से तो एक ही हैं जो है डिवाइन, डिवाइन स्टार्टिंग से थे, अभी भी हैं, लास्ट तक भी रहेंगे। आफ्टर मतलब डेथ वो ही हैं, तो वो चीज़ भी है। तो फेमिनाइन कहीं न कहीं आप वो चीज़ में जुड़िएगा चैरिटी वगैरह में, तो खुद को आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फेमिनाइन कहीं न कहीं सब कुछ आज बैलेंस करेगी, जैसे वर्क प्रेशर हो गया, घर का काम हो गया, खुद का मेंटल हेल्थ भी हो गया, या फिर कहीं न कहीं सब कुछ को मैनेज कर रही है। मैंने कभी-कभी फेमिनिन कंप्लेन भी करी है डिवाइन के पास, मैं ही हूँ, आपको मैं ही मिली थी इतना सारा सब कुछ झेलने के लिए, दुनिया भर का परेशानी मेरे पर ही आप डाले हैं। तो कहीं न कहीं ये कंप्लेन भी कर रही है फेमिनिन। इट्स ओके, कंप्लेन करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, भड़ास निकलेगा कैसे? इंसान ही तो है ना, भगवान तो है नहीं। कि मतलब तुरंत ही तुरंत सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं न कहीं तो सब कुछ निकलेगा, तो किसी से नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। तो डिवाइन के पास भी कहीं न कहीं फेमिनिन कंप्लेन कर रही है या फिर वो उससे आई थिंक ये कंप्लेन नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का मतलब प्यार ही है। तो प्यार में तो थोड़ा मतलब मान-अभिमान ये तो होता ही रहता है ना, तो ये चीज़ है। तो वो चीज़ किसी के साथ अगर आप थोड़ा मतलब अपना अपने मन का बात एक्सप्लेन कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो भी सही है, डिवाइन आपको भी समझेंगे। तो अगर आपको भारी लग रहा है, ये बात डिवाइन के साथ भी शेयर कीजिए और फेमिनाइन कहीं न कहीं आपको मतलब इमोशनली आप खुद को बैलेंस कर रही हैं, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। आप देख चुकी, दुनिया में आप देख चुकी हैं कि कोई भी अपना नहीं है और मतलब फाइनेंसेस के बाद जब आता है तो सब सब मतलब हाथ पीछे कर देते हैं। ये आप पूरा फ़ील कर चुकी हैं। क्योंकि फेमिनाइन ना क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन कहीं न कहीं नेचर वाइज़ बहुत मतलब इनोसेंट रहती है। वो डज़न्ट मैटर मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में। मैं मेल बॉडी में भी देखी हूँ बहुत सारे सोल ब्रदर्स को जो सेशन लेते हैं, दे आर सो इनोसेंट, सो सिंपल, मतलब इतने भोले हैं वो सब सोल ब्रदर्स होकर भी। जबकि अगर हम बॉडी के हिसाब से देखेंगे, हम लोग का डीएम भी जो फेमिनाइन
फीमेल बॉडी में है, उनके डीएम तो सब मेल बॉडी में है। तो सोचिए उन मेल बॉडी में होकर वो भी तो मेल बॉडी में है, और जो डीएफ हैं वो भी मेल बॉडी में, लेकिन पूरा जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि ये ना बॉडी के हिसाब से नहीं है। आप अगर समझेंगे थोड़ा फेमिनिन, तो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी के हिसाब से है। तो जो डीएफ हैं भले ही मेल बॉडी में हैं, लेकिन दे आर सो केयरिंग, सो मतलब इतना सॉफ्ट है ना। आप मतलब जब बात करेंगे कभी सोल ब्रदर्स किसी से ना, आपको पता चल जाएगा, मतलब हमारे जैसे ही हैं वो लोग। मुझे फील होता है कि हम लोग जैसे हैं, मतलब जब सोल सिस्टर हम लोग जैसे हैं, तो वो सोल ब्रदर भी ऐसे ही हैं। बाकी खाली मेल फीमेल का बात है जो 3D में है। तो मतलब कहीं न कहीं फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब देख चुके हैं कि फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि सब मतलब आपको वो ठीक मतलब सही जगह में आपको धोखा देकर भागेंगे सब। मतलब कोई भी है नहीं जो कि आपको इतना फाइनेंसेस प्रोवाइड करेगा। अगर कुछ डीएफ मेरे बात को अगर ये चीज़ में डिसएग्री कर रहे हैं, तो अच्छा है आपके पास सपोर्टिव है, लेकिन ये भी याद रखिएगा अभी मतलब चीज़ जितना दिख रहा है उतना आपके पास एक्सप्रेस नहीं हुआ है, बाकी भी है, सब कुछ चीज़ रिवील होगा जब आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे ना। आप जिन लोगों को सोच रही हैं कि दे आर सो सपोर्टिव, आपके सोलमेट्स हैं, वो धीरे-धीरे कार्मी में कन्वर्ट होंगे। ये देखिएगा ये होते जाता है, क्योंकि डीएफ को अकेला ही सब कुछ सँभालना है, मतलब वन मैन आर्मी, डीएफ वही है। तो वो चीज़ खुद को सँभालना है, खुद खुद में ही सब कुछ करना है, तो ये डिवाइन धीरे-धीरे सिखाते रहते हैं। तो फेमिनिन ये है आपका एनर्जी, और मास्कुलिन का एनर्जी जिस हिसाब से देख लेते हैं, मास्कुलिन बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उनके माइंड में बहुत ओवरथिंकिंग चल रहा है, कि जो ओवरथिंकिंग था कभी ना कभी डीएफ के मन में चल रहा था, डीएफ का रातों का नींद उड़ गया था, तो फिर मास्कुलिन को वो कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग हो रहा है। मास्कुलिन आपको ड्रीम में देख रहे हैं, लेकिन ड्रीम में अभी इनको किस तरह से दिखा रहे हैं, ड्रीम में इंटीमेट होते टाइम नहीं देख रहे हैं, ड्रीम में आपको इस तरह से देख रहे हैं कि उनकी फेमिनिन कहीं बैठी है और मेडिटेशन कर रही है, और फेमिनिन के बॉडी से मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट निकल रहा है। तो ना वो लाइट को देखकर वो डर जा रहे हैं मास्कुलिन। मास्कुलिन को कहीं न कहीं थोड़ा डर वाला एनर्जी फ़ील हो रहा है आज, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो गई है? क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गई है? तो कहीं न कहीं मतलब फेमिनिन का जो इनर जो रियलिटी है वो मास्कुलिन को दिखाया जा रहा है, कि वो जिससे डील कर रहे थे वैसे कुछ मामूली एनर्जी नहीं है, या फिर ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। मतलब ये मास्कुलिन को बताया जा रहा है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, एंड हमारे पास जो भी दिया गया है डिवाइन दिए हैं हमें, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मास्कुलिन को बताया जा रहा है कि वो जिससे डील कर रहे थे वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है। तो वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब इतना ब्राइट लाइट देखकर वो मास्कुलिन कहीं न कहीं डर गए हैं। और मास्कुलिन को कहीं न कहीं ये चीज़ लग रहा है कि मतलब ये क्या थी और क्या हो गई है? मतलब क्या है ये? इतना प्योर, इतना क्रिस्टल लाइट पूरा निकल रहा है, पूरा व्हाइट लाइट है आपके, मतलब आप बैठी हैं, आप मेडिटेट कर रही हैं, और वो आपको दूर से देख रहे हैं कि आपके बॉडी से पूरा लाइट निकल रहा है। कहीं न कहीं ये चीज़ उनको मतलब बेचैन कर दे रहा है। कहीं न कहीं उन चीज़ को इनको लग रहा है कि शायद कुछ प्योर सोल वो थी, कि जिसको मैं कुछ मतलब मैं कर्मा क्रिएट कर दिया, या फिर मैं उसके साथ बुरा करके मेरा ही हार्म कर दिया। तो कहीं न कहीं वो चीज़ वो लिंक कर पा रहे हैं, राइट फेमिनाइन? अगर आप थोड़ा समझेंगे बात, तो आफ्टर सेपरेशन डीएम का मतलब सेपरेशन होने के बाद जब आप उनको एनर्जी दे रहे थे, या फिर उनके लिए क्रेविंग कर रहे थे, तब तक डीएम का ग्रोथ होता है। वो पूरा 3D के साथ मस्त 3D थर्ड पार्टी के साथ वो मस्त रह जाएँगे। जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, फिर डीएम का लाइफ में थोड़ा-थोड़ा शुरू होता है ट्रेजेडी आना। तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए ना आप खुद के लाइफ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था या फिर हो रहा है, उसके लिए ना कहीं न कहीं वो सोच रहे थे कि हाँ, ये मेरा टाइम बुरा है, क्योंकि टाइम तो हमेशा समान नहीं रहता है, तो शायद इसलिए मुझे आज ये सब चीज़ झेलना पड़ रहा है। लेकिन डिवाइन उसको बता रहे हैं कि ये नहीं, ये कर्मा का रिटर्न है। मतलब ये कहीं न कहीं फेमिनिन के लिए ये जजमेंट है, आया है फेमिनिन, और जजमेंट का एनर्जी भी आज आया है। फेमिनिन के लिए ये चीज़ दिया जा रहा है। डिवाइन वो चीज़ मतलब जैसे गिफ्ट कर रहे हैं फेमिनिन को, कि मास्कुलिन को बताया जा रहा है कि तुम जिससे डील कर रहे थे वो डिवाइनली मतलब वो भेजी गई थी। डिवाइनली वो चीज़ सब कुछ सेटअप किया गया था, और डिवाइन जो चीज़ भेजे थे, कैसे डिवाइन मास्कुलिन वो चीज़ को बिना देखे, बिना परखे उसके साथ ऐसे खेल के उसको तोड़ के चले गए। ये वो सही नहीं किए हैं, उसके लिए उनको ही हैज़ टू पे बैक, तो उनको देना पड़ेगा रिटर्न, तो अभी वो रिटर्न दे रहे हैं। तो वो चीज़ जब देखे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट भी आ रहा है, कहीं कहीं न कहीं डर भी आ रहा है, डर थोड़ा ज़्यादा आ गया है, डर रहे हैं। डरना भी चाहिए।
बहुत डरते हैं एक-दूसरे से। ये अगर आप जानेंगे फेमिनाइन तो कहीं न कहीं ये ट्रू है जर्नी में कि दोनों दोनों को डरते हैं क्योंकि दोनों का जो एनर्जी ही मतलब प्रो लेवल है। मास्कुलाइन का एनर्जी भी प्रो लेवल का है, फेमिनाइन का भी एनर्जी प्रो लेवल कोई किसी का एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने फील्ड में, अपने एरिया में, अपने ज़ोन में मतलब दे आर द क्रिएटर्स क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं और जब शिव शक्ति मिलते हैं तो दुनिया चलता है, दुनिया क्रिएट हुआ है। तो वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, वो बोथ में है। लेकिन इसलिए दोनों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, एक-दूसरे को मतलब एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोथ मास्कुलिन के पास भी एनर्जी है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कहीं न कहीं मास्कुलिन को वो चीज़ बताया जाए तो मास्कुलिन शायद वो ड्रीम आपकी जो ड्रीम पकड़ के कहीं जा सकते हैं, मतलब किसी को पूछताछ करने के लिए क्या है? ये तो खुद डिवाइन के पास पूछ रहे हैं कि चीज़ क्या है? क्यों उनको इस तरह से दिखाया गया? क्यों इस तरह से वो देखे? तो मास्कुलिन को अभी जैसे मतलब कुछ ना कुछ उनको इंडिकेशन किया जा रहा है आपके उनके कनेक्शन के बारे में। कहीं न कहीं कुछ मास्कुलिन को जब ये चीज़ पता चलेगा तो वो चीज़ें उनको खुशी लग रहा है। मतलब अगर मेबी पता चल गया है या फिर पता चलेगा। तो वो कहीं न कहीं वो उनको अंदर ही में मतलब या अगर आप समझने की कोशिश करेंगे फेमिनिन तो वो उनको पहले तो डर लगा। फिर अभी लग रहा है कि थोड़ा मतलब ये भी चीज़ है कि कुछ डिवाइन चीज़ उनके लाइफ में आई थी। तो वो चीज़ के लिए थोड़ा कहीं न कहीं खुशी भी है। क्योंकि सबको नहीं मिलता है ना सब कुछ, तो वो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए भी मतलब कहीं न कहीं खुद को लकी फ़ील कर रहे हैं कि यार मैं लकी हूँ यार, मेरे लाइफ़ में वो आई थी। खो दिए फिर उसके बाद वो याद आ रहा है, लेकिन पहले फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, वो लकी थे। तो अपने फाइनेंसेस को लिए बहुत सोच रहे हैं कि फाइनेंसेस नहीं हो रहा है, उनसे नहीं उनका फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है। अगर डीएम आपके मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो वाइफ़ या फिर हस्बैंड में भी हो सकते हैं, ले बच्चे मतलब किसी के साथ उनका सही नहीं चल रहा है अभी। जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है, जो फैमिली बॉन्डिंग होना चाहिए, वो कहीं न कहीं आप वो मिस कर रहे हैं, उनके फैमिली में वो चीज़ नहीं है अभी। वो समझ चुके हैं कि सब कार्मिक है और सबको वो जस्ट जैसे मतलब वो है ही सबको मतलब देने के लिए, उनको कुछ कोई नहीं समझता था। समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। वो खाली सबको दे रहे हैं, सब उनसे खाली लेते जा रहे हैं। ख और उनको खाली डीएफ ही थी जो दी थी, नहीं तो उनसे सब ले रहे हैं। तो फैमिली से भी कोई अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, फैमिली से भी कुछ बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है और एक तो इम्पोर्टेंट बात अगर समझने सुनेंगी फेमिनिन बहुत मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग आ रहा है, मास्कुलिन अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, जितना प्यार आपसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ उनको खल रहा है अंदर से कि मतलब वो चीज़ के लिए कहीं न कहीं वो मतलब उनको शौक लग रहा है और वो चीज़ के लिए वो कहीं न कहीं वो रो रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर मतलब ये नॉर्मल चीज़ है ना, अपने बच्चे सबको अपने बच्चे से प्यार होता है। वो तो मतलब ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो अपने बच्चे से भी बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे, उतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, जितना आपके साथ है। जबकि आप पास में नहीं है, साथ में नहीं है, बात भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन मतलब आपके बारे में सोचे कि नहीं, सट से आपके साथ जुड़ गए। लेकिन वो सब साथ में हैं, उनके साथ उठना-बैठना, खाना-घूमना सब कुछ है। लेकिन बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ ना मस्कुलिन को बहुत मतलब अजीब लग रहा है। खुद ही जैसे अभी मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ को मतलब राह नहीं समझ दिख पा रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है उनके साथ, ये चीज़ क्या है, क्यों हो रहा है, कब तक ये चीज़ चलेगा और सब कुछ कब सही होगा। तो कहीं न कहीं अभी उनको मतलब इनर वर्क जैसा नहीं एग्ज़ैक्टली नॉट एग्ज़ैक्टली इनर वर्क लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिला है जैसे वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर कहीं कुछ पूजा-पाठ वगैरह कर सकते हैं, कुछ मंत्र वगैरह चांट कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ में वो लगे हैं। उनका लग मतलब ये चीज़ अभी शुरू किए हैं या फिर शुरू करने वाले हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चीज़ उनको रिलीफ़ देगा क्योंकि जो चीज़ फेमिनाइन आप जिस हिसाब से डिवाइन के पास कनेक्ट हुए क्योंकि इतना इमेंस एनर्जी, इतना इमेंस पेन था, आपको सँभलने नहीं हुआ ड्यूरिंग द सेपरेशन तब आप जाके जो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, तब आप तो डिवाइन के पास जुड़े ना। तो वैसे ही उनको भी वही सेम चीज़ हो रहा है और नहीं सँभाल पा रहे, नहीं समझ पा रहे और ड्रीम बाप रे बाप! ड्रीम इस हिसाब से उनको दिखाया जा रहा है कि वो ना मतलब उनका रूह मतलब सोते टाइम से भी रूह भी काँपता है, मतलब इतना चीज़ वो नहीं सँभल पा रहे। लेकिन क्यों दिखाया जा रहा है, क्या है
उसके पीछे एनालिसिस करना चाहते हैं, डिवाइन के पास सरेंडर है, हम मेडिटेशन करके जानना चाहते हैं। तो ये है आज डीएम का करंट एनर्जी। और फेमिनाइन आपके लिए ये मतलब गाइडेंस है। आपको अगर थोड़ा जैसे मतलब अभी सिचुएशन थोड़ा अप डाउन रहेगा लाइफ में, इनर वर्क जितना हो सके कंटिन्यू कीजिएगा। अपने आप में अपने अंदर जो जलता हुआ मतलब एक तो ऊर्जा है जो कि कहीं न कहीं आप उसको बुझा चुकी हैं। उसको अभी भी मतलब अपना एनर्जी दीजिए, वो जलेगा, वो आपको आपका एनर्जी ढूँढ रहा है। इसका मतलब है आपको खुद को खुद देखना पड़ेगा फेमिनिन, खुद को देखिए, ठंडा मत हो जाइए, चीज़ को सोच के बिल्कुल शांत मत पड़ जाइए। आपको एक्ट लेना है, अपने आप को देखना है, जितना भी चैलेंजेस आए, आप याद रखिएगा आप डिवाइन का पार्ट हैं, आप डिवाइन आपके साथ हैं, अकेले नहीं हैं। दुनिया में सब हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन डिवाइन कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जिनको भी मानते हैं, उनको पकड़िए, उनके साथ रहिए, उनके साथ खुद को जोड़ दीजिए। Every actions, every reactions is surrender to divine. आपके every thoughts, every breath, every feelings, emotions सबको सरेंडर कर दिए डिवाइन के पास। ये होने से क्या होगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और ना आपको लगेगा कि मतलब आपका ज़िंदगी का नाव चल रहा है, आपको नहीं फ़ोर्स करना पड़ेगा। पानी का बहाव ऐसे से हो जाएगा कि आपका नाव ऑटोमेटिक चलेगा। तो वो जो चलेगा वाला एनर्जी आ जाएगा, वो डिवाइन ही ले लेंगे आपके नाव को पार भी करा देंगे। तो कहीं न कहीं ये है आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है फेमिनाइन। और ये कहीं न कहीं अभी फेमिनाइन को ये भी दिख रहा होगा, आपको जो हर्ट करेगा, जो पेन देगा, जो बाय वर्ड्स, बाय एक्शंस मास डिवाइन तुरंत आपको दिखाएँगे कि उनका हालत बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत। ये आप पूरा फ़ील कर पाएँगे कि जो आपके साथ बुरा किया है, उनको भी मिल रहा है या फिर जो कर रहा है, उनको तुरंत ही तुरंत मतलब हार्डली 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। उन लोग का हालत बुरा हो जाएगा। तो फेमिनिन अगर कोई आपके साथ उलझ रहा है, जस्ट बी काम, कूल रहिए। बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलिए क्योंकि कोई ना कोई है जो देख रहा है और प्रोटेक्टिव आपके एंजल्स प्रोटेक्शन में आप हैं। एंजल असिस्टेंस में हैं, एंजल प्रोटेक्शन में आप हैं। तो वो लोग पूरा आपको रखे हैं प्रोटेक्टेड करके। तो आपके साथ जो बुरा करेगा उसके साथ उसको रिटर्न तुरंत ही मिल जाएगा। तो खाली-पीली आप अपना एनर्जी मत दीजिएगा फेमिनिन। तो ये चीज़ आपको फ़ील होगा ना तो आप जान पाएँगे कि आप कितना प्रीशियस हैं। यूनिवर्स के लिए आप कितना प्रीशियस हैं। तो आपको वो उसी हिसाब से आपको रखा गया है। तो अपना वैल्यू भी समझिए फेमिनिन, मिरर वर्क कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ इनर वर्क कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को देखिए, खुद को एप्रिशिएट कीजिए, खुद में खो जाइए, खुद में ही रहिए। बाकी दुनिया जो है वो बात का बात बाद में देखा जाएगा, लेकिन खुद में सफिशिएंट हैं आप, सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप जितना हैं इनफ हैं। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है, ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए एनर्जी को। एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आज बहुत सुंदर एनर्जी है। मुझे अच्छा लगा आज एनर्जी रीडिंग करके। सबके लिए रियूनियन क्लेम कीजिए, सबके लिए प्रोटेक्शन के क्लेम कीजिए, सबको डिवाइन के साथ जुड़े रखने के लिए आप वो प्रेयर कीजिए क्योंकि जब सबके साथ सबके लिए करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो को बने रहने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।